जय श्री हरि भक्तों। मैं दीपिका, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, शिवरात्रि आने वाली है तो हमारे घर में किसी ना किसी प्रकार के धातु की शिवलिंग होंगे। लेकिन उस धातु के शिवलिंग का पूजन करने से हमको क्या लाभ मिलता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ मिलता है, हमारे परिवार में क्या लाभ मिलता है, यह आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम लोग सभी धातु की शिवलिंग को रखकर अपने घर में पूजन कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले धातु की हम लोग बात करें तो सोने का होने का शिवलिंग यदि किसी के घर में हो तो वो शास्त्र कहते हैं कि हे महाभोग प्रदम। इसका अर्थ है कि जो सोने की शिवलिंग का रोज पूजन अर्चना करता है उसे महान भोग रूपी फल मिलता है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। तो यह राजसी सुख से संबंध कहा गया है, यानी कि राजसी सुख उससे प्राप्त होता है। दूसरा है रत्नों से बने हुए शिवलिंग की क्या महिमा है। तो यदि हम लोग उसको घर में रखकर पूजा करते हैं तो रत्नी यानी कि हीरा पन्ना मोती इसके जो भी शिवलिंग बने होते ना, उनका यदि कोई भी रोज पूजा करता है तो धनज्य रत्न विधवा यानी कि रत्नों से उत्पन्न हुई शिवलिंग का धन देने वाला जानना चाहिए। यदि रोज उसका कोई पूजन करता है तो धन की वृद्धि होती है। तीसरी धातु है चांदी। चांदी के लिए शास्त्र कहते हैं कि पितृ कार्य प्रसिद्ध। इसका अर्थ है कि यदि पितरों का कार्य सिद्ध करना है तो यानी पितृ दोष का निवारण करना हो अथवा कोई पितरों की तृप्ति हमको प्राप्त करनी हो तो आपको ना चांदी से बने हुए शिवलिंग का रोज पूजन अर्चना करना चाहिए। पितरों को चांदी खूब प्रिय है। अगला धातु आता है कांसा। कांसा यानी कि ब्रोंज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो कांसे का यदि शिवलिंग किसी के पास हो तो उसको ना यश की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि काम तथा कांस्य जिसको तेज यश कीर्ति की प्राप्ति करने की अभिलाषा हो वो कांसे के बने हुए शिवलिंग का रोज पूजन अर्चना करे। इससे उनका दिनों दिन यश कीर्ति सम्मान में फैलती है और जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब अगला प्रकार आता है कि न मिट्टी जिसको हम लोग पार्थिव शिवलिंग कहते हैं ना, ठीक है। मिट्टी का भी हम लोग शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करते हैं। लेकिन जब भी हम जो लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं उसका विधान है कि इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है और उसको विसर्जन की पूजा के बाद तुरंत करना होता है। उसके रखा नहीं जाता घर में। तो इसकी महिमा ना शास्त्रों में खूब भर भर की है। शिव महापुराण में तो लोग पढ़ते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की खूब सारी महिमा है। मैं कुछ यहाँ पर आपको बता दूं कि पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा करते हैं ना, सर्व काम प्रदणा पार्थिव सणु समतमाम अर्थ। इसका अर्थ है कि मनुष्य की समस्त पाप होते ना, जो समस्त मनोकामना होती हैं वो पूर्ण करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधान है। शास्त्र आगे क्या कहते हैं कि पूज्येषु च यथा शंभु तथा लिंगेशु पार्थिव। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार सभी पूजनीय देवों से शंभु यानी कि भगवान शिव की सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मिट्टी से भी बना हुआ शिवलिंग कैसे हम लोग खुद अपने घर में यानी घर अपने हाथों से बनाएं, भगवान का नाम जप करते करते बनाएं। यह नहीं है कि चींटी मिट्टी का उठा लें आप मार्केट से और बोले कि यह लोग सर्वश्रेष्ठ बनाए और शिव जी को सम्मान बनाया। ऐसा नहीं है कि चींटी का तो कहीं वर्णन नहीं आता है। मार्केट में खूब पेंट पोत मोल के लोग रखते हैं। नहीं, पार्थिव शिवलिंग यानी कि शुद्ध एक स्वच्छ मिट्टी द्वारा निर्माण किया गया शिवलिंग और शिवलिंग बनाने में हम लोग तुलसी जी की मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। शिव जी को तुलसी से बिल्कुल परहेज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाइए, उसको ना शिव पुराण में खोलकर बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। शिव जी से ऊपर तुलसी पत्र या मंजरी हम लोग जब भी चढ़ाते हैं ना तो ये वह अलग विषय हो जाता है। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि धनन सर्वलिंग नाम पार्थिव श्रेष्ठम उच्चते। इसका अर्थ है कि मैं सभी प्रकार से शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग को भी धन देने वाला यानी कि धन दम और श्रेष्ठ बताया गया है। कि फिर अगले प्रकार की शिवलिंग है स्फटिका शिवलिंग। शास्त्र कहते हैं कि सुंदरी वांछता नृग स्फटिकम समझते। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य सुंदर
पत्नी अथवा जो सुंदर जीवन साथी साथी की इच्छा रखता हो उसे स्फटिक शिवलिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए, अथवा जो भी गृहस्थ जीव में सुख शांति बनाए रखना चाहता है तो उसको स्फटिक के शिवलिंग की रोज पूजन करनी चाहिए। स्फटिक शिवलिंग का जो लोग मार्केट में से जो लेना है ना, तो ध्यान से लेना, कांच का टुकड़ा हो और प्लास्टिक का टुकड़ा भी लोग आजकल बेच रहे हैं, उसको पकड़ कर रखना। तो स्फटिक का शिवलिंग लोग वह गर्म नहीं होता है, ठीक है, उसे आप लोग मिट्टी पकड़ कर रखना। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे स्पष्ट शिवलिंग पर कभी गर्म नहीं होगा। बाकी प्लास्टिक के जो कांच है ना, वह सब गर्म हो जाते हैं। कि अब हमारे घरों में कौन सा शिवलिंग होता है, कि पारे का जो शिवलिंग होता है ना, पारद पारद शिव कहते हैं, मरकरी जिसको कहते हैं, रस रत्न समुच्च में पढ़ने को जो मिलता है पारद शिवलिंग विषय में, जो पारद शिवलिंग होता है ना, साक्षात भगवान का वीर्य माना जाता है, यानी सार माना जाता है। ठीक है, तो इससे निर्मित जो भी शिवलिंग है ना, शास्त्रों में उसको रसलिंग भी कहा जाता है। इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि लिंग कोटि सहस्त्र यानी कि हजारों करोड़ों साधारण शिवलिंग की यज्ञ फल समस्त अर्चनात् यानी कि भली भांति पूजा करने से जो लोग फल मिलता है वह तत्फलट कोटि गुणितम यानी वह फल पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तब जब सारे पारे शिवलिंग का पूजन किया जाता है तो रसलिंग अर्चना भक्त में यानी कि पारद जो शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, और साधारण शिवलिंग की पूजा की अपेक्षा आपको करोड़ों गुना अधिक फूल पुण्य फल को मिल जाता है। शास्त्र आगे क्या कहता है कि ब्रह्म हत्या सहस्त्रवाणी स्त्री हत्या चतानी, है ना। ठीक है, ब्रह्म हत्या आपने हजारों ब्रह्म हत्या कर ली हो तो स्त्री हत्या सतानी यानी कि सैकड़ों स्त्री हत्या कर ली है तो तथा स्नान विलयन यानी रसलिंग दर्शना, केवल रसलिंग का जो पूजन अर्चना करने से ही, दर्शन मात्र कर लेना ही, जो प्रणाम मात्र कर लेना से उसे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं जो शिवलिंग का नाम बता रही हूँ मैं स्क्रीन पर भी दे रही हूँ, आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा शिवलिंग कैसा है। तो रसलिंग जो पारे का शिवलिंग है ना, वही असली होना चाहिए। इसका बाद भी आप लोग ध्यान दे लें तो ये थी पारे की मरकरी के शिवलिंग की महिमा। अब आखिरी में वाणलिंग आप लोग समझते हैं कि ना, तो नर्मदा नदी से जो निकलता है ना उसे बाणलिंगिंग कहते हैं। बाणलिंगिंग की महिमा श्री शिव रहस्य ग्रंथ में हमको मिल जाएगी। भार्गव अस में आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें वर्णन आता है कि सर्पोक्षणम संस्कार यानी कि उसको ना धोने की भी आवश्यकता नहीं होती है। विशेष रूप से उसका सर्वप्रोक्षण यानी कि शुद्धि करने की भी आवश्यकता नहीं, उसके संस्कार करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। न प्रतिष्ठा ही पार्वती यानी कि नहीं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा ही करनी पड़ती है। न आह्वान, जब हम लोग पूजन करते हैं ना तो हम लोग देव का आह्वान जो करते हैं ना, ही वही वैसे ही आप पधारिए, हम सभी पूजन करते हैं ना, आरंभ करते हैं ना। लेकिन जब अपने वाण लिंग रखा हो तो पूजन के लिए आह्वान की आवश्यकता नहीं, ना पूजन की कोई विशेष पूजन की आवश्यकता, यानी कि उसको प्रतिष्ठित करने के लिए ठीक बाण लिंग ना नर्मदा जी की जो नदी में प्राप्त होता है ना, वो यह प्राकृतिक होता है। ठीक है, बाकी जो भी आप लोग शिवलिंग रखते हैं उसे प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप लोग पूजन नहीं कर सकते, लेकिन जो घरों में जो होता है ना उसके प्राण प्रतिष्ठा की विधि अलग है। जो मंदिरों में होता है उसका प्राण प्रतिष्ठा की विधि अलग है। चल चल प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं, और अचल यानी कि जो चल नहीं सकता वो हम लोग मंदिर में करते हैं। जल प्रतिष्ठा में क्या होता है कि हम लोग शिवलिंग कहीं भी उठा ले सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, फिर मोह पोंछ कर अच्छे से फिर रख सकते हैं। लेकिन यदि शिवलिंग में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक तो बात चल रही है ना बाण लिंग की, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। बाण लिंग स्वयंभू यह ना स्वयंभू यानी कि साक्षात शिव जी का ही रूप है। देखिए राजा जो बलि हो गए थे ना, राजा बलि के जो पुत्र वाणासुर हो गए हैं, भगवान शिव के परम भक्त हो गए हैं। इसी राजधानी की सोनी तपुरी उन्होंने भगवान शिव जी के लिए जो घोर तपस्या की है और हजारों भुजाओं का बल अपने आप
में प्राप्त किया। लेकिन बाणासुर जो जब तपस्या करते हैं ना, तो एक शिवलिंग बनाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजन करते हैं। फिर नर्मदा नदी जी में उस शिवलिंग को विलय विलय कर देते हैं, यानी कि विसर्जन कर देते हैं। तो ऐसे कई हजारों वर्ष तक उन्होंने किया है। शिव जी जब उन पर प्रसन्न हुए तो शिव जी ने उनको वरदान दिया कि तुमने जो भी शिवलिंग नर्मदा जी से अर्पित किया है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। बाणासुर के उस शिवलिंग के ऊपर स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। शिव जी ने ऐसा वरदान दिया था कि साक्षात मेरा ही स्वरूप माना जाएगा, स्वयंभू माना जाएगा, यानी कि साक्षात मैं ही हूँ। जैसे गड़ंगी नदी का पत्थर जो होता है ना, साक्षात भगवान विष्णु जी के शालिग्राम के रूप में, ऐसे ही नर्मदा जी में जो बाणलिंग है ना, वह साक्षात शिव जी का रूप ही है। तो ये थी बाणलिंग की महिमा। अब मन में जो प्रश्न उठता है वो है कि क्या शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम लोग घर में जो भी शिवलिंग रखे उस पर प्रसाद दिया अर्पित कर दिए, जो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि बाणलिंग न लोहे व सिद्धुलिंगे स्वयं भूमि न चढ़ अविरकृत चंद निर्माण ग्रहत एवं ही। अब देखिए इसका अर्थ है, समझिए इसका अर्थ। बाणलिंग न लोहे व बाणलिंग में जो मैं आपको बता दिया है वो नर्मदा जी से प्राप्त होते हैं। वह बाणलिंग उनके ऊपर चढ़ने का अधिकार नहीं होता है। लोहे व लोहे यानी कि लोहा नहीं होता है कि भी प्रकार के धातु का शिवलिंग इसके अंदर हमारा सोना चांदी अपना कांसे का आ गया ना। इस प्रकार में जितने भी शिवलिंग है ना, उसके ऊपर भी जो चढ़ा हुआ अधिकार नहीं होता है। ठीक है। सिद्धलिंग, सिद्धलिंग यानी कि सिद्धों ने, जो महापुरुषों ने, जो ब्रह्म वेद यानी कि महापुरुषों ने अपने हाथों से स्थापित कर दिया है, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है, वो मंत्र से माध्यम से उस पर भी चढ़ा हुआ अधिकार नहीं होता है। ठीक है। और स्वयंभू जैसे कि हमारे त्रयंबकेश्वर महाराज वो स्वयंभू है, स्वयंभू है, जो हम अपने आप प्रकट होते हैं ना, उसके ऊपर भी चढ़कर अधिकार नहीं होता है। ऐसे हमारे भारत में कई सारे स्वयंभू शिवलिंग है, जो इसके ऊपर जो हम लोग निर्माण ले चढ़ाते हैं ना, वह बिल्कुल खाया जा सकता है। अच्छा, जो उसके ग्रहण किया जा सकता है उसके महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसके कभी भी पुण्य का नाश नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि हमने तो बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही अपने घर में शिवलिंग रख दिया है, तो उसका पूजन शुरू कर दिया है। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन ना हर शिवलिंग में जो शिव जी का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी दिन आप शिवलिंग को रख ले और पूजन नॉर्मल पूजन की तरह कर ले ना। तो प्राण प्रतिष्ठा मानी जाएगी वह तो, जैसे कि वहां जैसे आप लोग शुरू कर सकते हैं ना। आप कई लोग यही भी पूछेंगे कि पार्थिव शिवलिंग हम लोग रोज भगवान रोज विसर्जन करें, इतना तो समय नहीं है कि इसकी रोज हम पार्थिव शिवलिंग बनाए, रोज की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम विसर्जन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग घरों में ना बाण लिंग रखिए, आपको कहीं जाना आना पड़ जाए तो यदि आप नियम में शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो लिए आना मिट्टी का पार्थिव शिव बनाकर वहीं पर जल दे सकते हैं अपने हाथ में ही, और उसको यदि ये पर जाकर विसर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपके पास मिट्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आप अपने अंगूठे के ऊपर की शिवलिंग मानकर पूजन अर्चना ध्यान कर सकते हैं। शिव का पूजन क्या निराकार भगवान का पूजन है, इसका हम लोग चिंतन करते हैं, उस शिव तत्व में आ गया, इसलिए यह शिवलिंग का प्रतीक बनाए गए हैं कि लिंग यानी कि प्रतीक होता है। ठीक है। अब आप लोग का आखिरी प्रश्न जो होगा कि सभी धातु के शिवलिंग की महिमा, तो क्या आप लोग सभी धातु के एक शिवलिंग रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। देखिए, एक आर्थिक शिवलिंग अधिक शिवलिंग पर में नहीं रखना चाहिए। यही लोगों बोलते हैं कि महाराज हम लोग विषय संख्या में रखे तो जैसे कि 3 रख लिया, 5 रख लिया, 7 रख लिए या 11 रख लिए, ऐसे रख सकते हैं, या तो ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, वो अनन्य साधना की ओर ले जाती है, अनन्य भक्ति की ओर ले जाती है। ठीक है। अनन्य भक्ति के लिए आवश्यकता है कि आप शिवलिंग चयन कर ले और उसी का नित्य पूजन करें, उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो भी आप हृदय से मांगोगे। ठीक है। तो आप यह मन में निकाल दे कि मैं सब भी धातु का शिवलिंग रख कर उसका पूजन कर सकती हूँ। एक घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए और उसी का अनन्य
भक्ति भाव में निष्ठा पूजन करना चाहिए। तो मैं एक बार वो बता दूं, कोई भी भगवान हो कि किसी भी देवता की तस्वीर हम एक रख सकते हैं, दो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक ही शिवलिंग रखिए और एक ही शिवलिंग की आप पूजा करिएगा। उसके अंदर घर में जैसे शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वह मैं आपको ये वीडियो में अब बताऊंगी अगले वीडियो में। तो ये मैं था वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।